चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने सरेंडर कर दिया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, पटियाला कोर्ट में सिद्धू ने सरेंडर किया है। इस वक्त ये बड़ी और अहम जानकारी, रोडरेज केस में सिद्धू को 1 साल की सजा सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है। और इसी सिलसिले में कल कोर्ट ने सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि वो खुद सरेंडर करेंगे। रोडरेज केस में सिद्धू को 1 साल की सजा हुई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सजा हुई है और अब इसी प्रकरण में नवजोत सिंह सिद्धू ने सरेंडर कर दिया है। तो बिल्कुल ये बड़ी और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पटियाला कोर्ट में सिद्धू ने सरेंडर किया। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी लगाई थी नवजोत सिंह सिद्धू ने, जिसमें उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सरेंडर के लिए कुछ वक्त की मांग की थी। हालांकि सिद्धू की यह मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी और उसी से जुड़ी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। पटियाला में जब सिद्धू ने सरेंडर किया, उससे पहले की तस्वीरें अपनी गाड़ी में पहुंचे हैं और उन्होंने यहां पर सरेंडर किया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने सरेंडर कर दिया है, पटियाला कोर्ट में यह सरेंडर किया है और उससे जुड़ी हुई तस्वीरें जब सिद्धू गाड़ी में सवार होकर खुद पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने सरेंडर कर दिया है। बड़ी जानकारी आ रही है पंजाब से। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पटियाला कोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर सिद्धू अपनी गाड़ी से पहुंचे और फिलहाल उन्होंने सरेंडर कर दिया है। कोर्ट के सामने जानकारी मिल रही है। दरअसल 1998 के रोडरेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा मुकर्रर की और सजा मुकर्रर करने के बाद सरेंडर करने के लिए सिद्धू की तरफ से वक्त की मांग की गई थी, लेकिन उस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। और उसी अर्जी के चलते अब नवजोत सिंह सिद्धू जो है खुद सरेंडर करने पहुंचे हैं पटियाला और उन्होंने सरेंडर किया है। ये बड़ी जानकारी आ रही है पटियाला से। कल कोर्ट ने सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई थी। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सिद्धू ने कुछ वक्त मांगा था, लेकिन अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी उस अपील पर हम सुनवाई बाद में करेंगे, वक्त को लेकर के कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर। पटियाला से हमारे संवाददाता चरणजीत कोहली इस खबर पर हमें पूरी जानकारी देंगे। चरणजीत, नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला कोर्ट पहुंचे हैं और सरेंडर किया है, यह जानकारी मिल रही है, पूरा अपडेट आपसे चाहेंगे चरणजीत। चरणजीत कोहली, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, चरणजीत से संपर्क नहीं हो पा रहा। एक बार फिर से हम चाहेंगे कि दोबारा से चरणजीत को लाइन पर लें और उनसे बातचीत हम करना चाहेंगे कि क्या अब नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला कोर्ट में सरेंडर करने के बाद उनको पुलिस ने हिरासत में पुलिस ने लिया है या अभी इसको लेकर कुछ और फाइलिंग प्रोसेस चल रही है। ये अहम जानकारी चरणजीत से लेंगे। तो ये बड़ी खबर बता दें आपको, दरअसल पटियाला कोर्ट पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू, जहां पर उन्होंने सरेंडर किया है। जो जानकारी मिल रही है, रोडरेज केस में सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई थी और सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अर्जी दाखिल कर वक्त की मांग नवजोत सिंह सिद्धू ने की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और अब सिद्धू सरेंडर के लिए पहुंचे। चरणजीत कोहली हमारे साथ जुड़े। चरणजीत, जानकारी चाहेंगे आपसे पूरी। नवजोत सिंह सिद्धू ने सरेंडर कर दिया है, आपके पास इसको लेकर पूरा अपडेट क्या है? हेलो जी चरणजीत, सुन पा रहा हूं, बोलिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने सरेंडर किया है, आपके पास अपडेट क्या है इस खबर को लेकर? जी आप अपडेट दें, मैं सुन पा रहा हूं आपको। क्या जानकारी है आपके पास, पूरा अपडेट दें आप चरणजीत कोहली। शमशेर जी, अभी ताजा स्थिति है, कुछ ही समय पहले सीजीएम कोर्ट में पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू ने सरेंडर किया है और उसके बाद अब वो सरकारी हॉस्पिटल में ले जाए जाएंगे, जहां उनका मेडिकल किया जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि पटियाला जेल में उन्हें शिफ्ट किया जाए। अब फिलहाल वो सीजीएम कोर्ट के अंदर है। आप तस्वीरें जो देख रहे हैं पटियाला की, अभी कुछ ही समय पहले नवजोत सिंह सिद्धू अपने समर्थकों के साथ पटियाला कोर्ट में पेश हुए हैं। सीजीएम कोर्ट की ये तस्वीरें हैं। नवजोत सिंह सिद्धू अभी कोर्ट के अंदर ही है। इसके बाद इनको मेडिकल के लिए सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। जी चरणजीत कोहली, जैसा आप बता रहे कि मेडिकल के लिए फिलहाल ले जाया जाएगा नवजोत सिंह सिद्धू को, लेकिन जो स्वास्थ्य कारणों के चलते अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी कि उन्हें सरेंडर के लिए वक्त दिया जाए, अब जब मेडिकल होगा और अगर किसी तरह से अनफिट पाए जाते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, तो क्या उन्हें अभी वक्त मिल सकता है या सीधे आज वो जेल जाएंगे?
बिल्कुल बिल्कुल, अभी हो सकता है कि अगर मेडिकल रिपोर्ट में कुछ कुछ अनफिट पाए जाते हैं तो हो सकता है कहीं कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिल सके। लेकिन जहां जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात की है तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी याचिका के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सीधा सीधा उनकी याचिका को खारिज किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है, उनकी मेडिसिन चल रही है, जिसकी वजह से उन्हें 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए। लेकिन जी कहीं ना कहीं उनकी याचिका को खारिज किया गया है, जिसके बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में सरेंडर किया है। जी जी चरणजीत, तो क्या ऐसा भी हो सकता है अगर किसी तरह से अनफिट पाए जाते हैं नवजोत सिंह सिद्धू तो पुलिस कस्टडी में ही उनको ट्रीटमेंट दिया जाए और कल या फिर आने वाले वक्त में उन्हें जेल में शिफ्ट किया जाए? हो सकता है कि अगर मेडिकल अनफिट पाए जाते हैं तो उनको मेडिकल सुविधा तो दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आज उनको जैसे वो कोर्ट में सरेंडर किया है तो उनको एक बार जेल में तो जाना पड़ेगा। जी चरणजीत, एक और जानकारी, नवजोत सिंह सिद्धू जब पटियाला कोर्ट में पहुंचे तो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया दी गई क्या? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि मीडिया का भारी जमावड़ा है तस्वीरों में और नवजोत सिंह सिद्धू गाड़ी में सवार होकर यहां पहुंचे हैं। कोई रिएक्शन सामने आया क्या सिद्धू का? जी नवजोत सिंह सिद्धू का कोई रिएक्शन सामने आया क्या? जब सिद्धू पटियाला कोर्ट पहुंचे तो उनकी तरफ से कोई रिएक्ट किया गया, कुछ कहा गया क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अभी मीडिया के साथ कोई भी बातचीत नहीं हुई, सीधी गाड़ी आई है और उनको कोर्ट में पेश किया गया। उनके समर्थक उनके साथ हैं, बाहर खड़े हुए, जी काफी मीडिया का भी चलिए दबाव है, चरणजीत, आप लेकिन इस मीडिया पर के नजर बनाकर रखें और पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चंडीगढ़ से अनिल हमारे संवाददाता, वो भी इस खबर पर हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। अनिल, लगातार इस बात को लेकर एक सस्पेंस बना हुआ था कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू आज ही सरेंडर कर देंगे, कोर्ट में सरेंडर कर दिया है और ये जानकारी मिल रही है कि अब वो अस्पताल उनको ले जाया जाएगा, वहां उनके स्वास्थ्य जांच होगी और हो सकता है कि आज रात को उन्हें जेल में शिफ्ट कर दिया जाए अगर वो मेडिकली फिट पाए जाते हैं। तो आपसे अपडेट चाहेंगे, क्या जानकारियां इसको लेकर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए सरेंडर कर दिया गया नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से। फिलहाल वो मोहाली के जो सेशन कोर्ट है वहां पर पहुंचे हैं, सरेंडर किया गया है उनकी तरफ से। और अब जो पुलिस की कार्रवाई रहती है, सरेंडर करने के बाद उनको मेडिकल करवाया जाएगा और मेडिकल करवाने के बाद उन्हें जेल भेजा जाएगा। मेडिकल में देखा जाता है कि क्या वो पूरी तरीके से फिट है और कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से आज सुबह उनकी तरफ से मेडिकल एक एप्लीकेशन लगाई गई थी कोर्ट में, कहा गया था कि हफ्ते भर का समय दिया जाए, उसे कोर्ट की तरफ से मंजूर नहीं किया गया, जिसके बाद उन्होंने सरेंडर किया। और आज सुबह देखा उनके घर के बाहर कई नामी वकील जो हैं वो पहुंचे थे और जब उनसे बात भी की गई तो उनकी तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले में क्या विकल्प हो सकते हैं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ वकील हैं उनसे राय ली जा रही है, सलाह ली जा रही है। और जब कोई विकल्प नहीं बचा तो फिर उन्हें सरेंडर करना पड़ा। एक बार गिरफ्तारी देनी होगी, उसके बाद फिर ये देखा जाएगा उनके जो तमाम वकील हैं, क्योंकि उनकी तरफ से एक याचिका लगाई गई थी जिसमें राहत देने की मांग की गई थी, जिस पर अभी सुनवाई नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये देखना होगा कि उनकी गिरफ्तारी के बाद कब तक जो उनकी तरफ से पिटीशन लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार की, उस पर कब तक सुनवाई शुरू होती है। जब तक सुनवाई शुरू नहीं होती तो उन्हें जेल जाना होगा। पटियाला सेंट्रल जेल में मेडिकल कराने के बाद जो है पुलिस के द्वारा भेजा जाएगा। जी अदल, शुक्रिया इस जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। अब हमारे साथ लोकेश नागर हैं, एडवोकेट हैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, उनसे जरा हम बातचीत करना चाहेंगे। सिद्धू के पास अब विकल्प क्या बचे हैं? नागर साहब, स्वागत है आपका। और अब हम देख पा रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो सरेंडर करने पहुंचे, सरेंडर कर दिया, नारंग माफ कीजिए, वो अब अस्पताल ले जाए जाएंगे, वहां पर मेडिकली चेकअप उनका होगा और उसके बाद आज रात को उनको जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। आपसे जानेंगे, अगर स्वास्थ्य कारणों की जहां तक बात आएगी तो किस किस तरीके से सिद्धू के पास विकल्प आपके पास उनके पास बचते हैं? लोकेश जी, देखिए ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में आज उन्होंने सुबह समय मांगा था कि मुझे कुछ समय दिया जाए, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर करने से इनकार कर दिया। तो आज की तारीख में सिद्धू जी के पास कुछ और ऑप्शंस नहीं बचते थे सरेंडर करने के अलावा जी। और जहाँ तक आपने मेडिकल फैसिलिटीज की बात करी है, तो वो जेल में सफिशिएंट मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं जी। और अगर फिर भी जेल अथॉरिटीज को लगेगा कि फॉर वन रीजन और दी अदर ही इज रिक्वायर्ड टू बी एडमिटेड इन हॉस्पिटल, पर जो अभी वर्तमान में जो देखने में ऐसा कुछ लगता नहीं कि उनको कोई सीवियर मेडिकल प्रॉब्लम है। तो जहां तक क्यूरेटिव पिटीशन की आपने बात करी, क्यूरेटिव पिटीशंस में दो इट विल बी हर्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वी कांट कमेंट ऑन दैट, बट द स्कोप इज वेरी लिमिटेड विद मिस्टर सिद्धू। उनके पास कुछ अब
ज्यादा नहीं बचा, क्योंकि अदालत के आदेश का सम्मान करना होगा। और क्यूरेटिव पिटीशन में कब वो लिस्ट होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज से वेकेशंस हो गई हैं, तो अब ये मामला कहीं ना कहीं जुलाई में ही सुना जाएगा। यानी ये कह सकते हैं नागर साहब कि नवजोत सिंह सिद्धू को अभी महीना 1.5 महीना जो है जेल में बिताना पड़ सकता है, जिस तरह से आपने जो लिमिटेशंस बताई उसके लिहाज से। जी, क्योंकि वेकेशन बेंच इसको क्यूरेटिव पिटीशन को कंसीडर करता है, यानी क्योंकि वेकेशन बेंच में अर्जेंट मैटर ही लिस्ट होते हैं और ये उस तरह की कैटेगरी में फॉल नहीं करता। तो जहां तक मेरी लीगल नॉलेज है, जहां तक मुझे इस चीज के कि क्यूरेटिव पिटीशन अभी जल्दी इनकी लिस्ट नहीं होगी, तो उनको कुछ समय अभी जेल में बिताना ही पड़ेगा। और देखिए, इनको जो सश्रम कारावास है वो दिया गया है, तो इनको जेल में रहने के साथ साथ जेल में काम भी करना पड़ेगा। जी नारायण साहब, एक सवाल ये भी, क्योंकि पूर्व मंत्री हैं, तो ऐसे में क्या जो आम कैदी की तरह एक जो व्यवस्थाएं जो जेल में होंगी उस तरह की होंगी, या फिर कुछ और प्रोटोकॉल के हिसाब से कुछ अलग तरह की व्यवस्थाओं के बीच? देखिए, अभी इनके ऊपर कोई प्रोटोकॉल एप्लीकेबल नहीं है जी। और पंजाब की गवर्नमेंट ने कह दिया पीछे कि जेल में कोई वीआईपी, किसी को वीआईपी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। एंड नाउ मिस्टर सिद्धू ही इज ए कन्विक्ट एंड कोर्ट हैज ऑर्डर्ड टू सेंटेंस फॉर 1 ईयर ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट, व्हिच मींस कि उनको जो जेल में काम दिया जाएगा उनको वो काम भी करना पड़ेगा, जेल की यूनिफॉर्म और जेल के सारे मैनुअल्स का पालन करना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया लोकेश नारंग साहब हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी, तमाम कानूनी पहलुओं के बारे में दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे।